बॉलीवुड में कपूर खानदान एक ऐसा नाम है जिन्होंने लगभग भारतीय इंडस्ट्री की नींव रखी है। चाहे बात की जाए पृथ्वीराज कपूर की या फिर राज कपूर साहब की, कपूर खानदान ने अब तक फिल्म इंडस्ट्री में अपने नाम का दबदबा बनाया हुआ है। हालांकि कपूर खानदान के हर एक शख्स आज भी अपने अभिनय और एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इन्हीं में से एक नाम है शोमैन यानी कि राज कपूर। राज कपूर साहब एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक बॉलीवुड फिल्में दी और अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 63 साल की उम्र में राज कपूर साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनके मौत के पीछे का राज आज भी हमसे और आपसे छुपाया जाता है। ऐसे में हम जानेंगे कि आखिर राज कपूर के मौत के पीछे की सच्चाई क्या है, कैसे और किन लापरवाहियों से उनकी मौत हुई थी। राज कपूर, जिनको भारतीय सिनेमा का शोमैन कहा जाता है, हिंदी सिनेमा में एक जाने माने अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। मगर बॉलीवुड ने ये सितारा महज 63 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भले ही उनकी मौत अस्थमा की बीमारी के चलते हुई थी, मगर कहीं ना कहीं इनकी मौत के पीछे सरकार को भी जिम्मेदार माना जाता है। हिंदी सिनेमा में इस शोमैन का निधन जिन हालातों में हुआ, उससे ये कहा जाता है कि उनकी मौत समय से पहले हुई। अगर ये कहा जाए कि केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के चलते कपूर साहब का निधन हुआ, तो ये कहना गलत नहीं होगा। हिंदी सिनेमा को बहुत ही नायाब फिल्में देने वाले राज कपूर अपने आखिरी समय में अस्थमा की बीमारी से पीड़ित थे। जिस समय वो अपनी आखिरी फिल्म हीना की शूटिंग में व्यस्त थे, उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से दादा साहेब सम्मानित किया गया था। इस अवार्ड को लेने के लिए राज साहब खुद अपने परिवार को लेकर दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली आने के बाद उनके अस्थमा की बीमारी से ज्यादा जोर पकड़ लिया था और इसी वजह से राज कपूर अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखा करते थे। अवार्ड लेने गए राज कपूर को राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा के कारणों के चलते अपना ऑक्सीजन सिलेंडर को बाहर ही छोड़ना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि राज कपूर ने अपना सिलेंडर ही नहीं बल्कि अपनी जीवन की डोर भी बाहर छोड़ दी थी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड का समारोह हुआ था और राज साहब दर्शकों के बीच बैठे थे। उन्हें काफी समय से असहज महसूस हो रहा था। राष्ट्रपति के आर नारायण के भाषण के बीच राज कपूर को अस्थमा का दौरा पड़ा। ऐसे में राष्ट्रपति अपना भाषण छोड़ स्टेज से नीचे उतरे और राज कपूर को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राज कपूर को तुरंत दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, मगर कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में इलाज के बावजूद बचाया नहीं जा सका और आखिरकार 2 जून 1988 के दिन बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर अवार्ड समारोह के दौरान राज कपूर को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखने की इजाजत मिली होती तो शायद राज कपूर साहब बच जाते, मगर ये हो ना सका। तो दोस्तों, आप राज कपूर के मौत का जिम्मेदार किसे ठहराएंगे, सरकार को या फिर उनके फैमिली की लापरवाही को? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और सदाबहार किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाय बाय।